नया घर बहुत अच्छा था, या शायद उन्हें ऐसा लगा। सुनैना और उसका पति राहुल कई महीनों से इसकी तलाश कर रहे थे। जब उन्हें वह सुंदर घर मिला, यह छोटा लेकिन अनोखा था और इसमें वह सब कुछ था जो वे एक घर में चाहते थे। हालांकि उनके अंदर चले जाने के बाद सुनैना को दीवारों में से आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो वे मुश्किल से सुनाई देती थी, लेकिन समय के साथ वे तेज और अधिक तीव्र होती गई। आखिरकार अब वह उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकी। उसने राहुल को बताया, लेकिन वह बस हंसा और उससे कहा कि वह चीजों की कल्पना कर रही है। लेकिन फिर एक रात सुनैना उठी तो राहुल को खिड़की के पास खड़े अंधेरे में घूरते हुए पाया। वह मन ही मन बुदबुदा रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या कह रहा है। जब उसने उससे इसके बारे में पूछा तो उसने यह कहते हुए उसे टाल दिया कि वह ठीक है। दीवारों में आवाजें और भी तेज हो गईं, यहाँ तक कि सुनैना उन्हें दिन के दौरान भी सुन सकती थी। वे उस भाषा में कुछ बोल रहे थे जिसे वह नहीं समझती थी। उसने उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन यह असंभव था। ऐसा लग रहा था कि वे उसे बुला रहे थे और मांग कर रहे थे कि वह ध्यान दे। एक दिन सुनैना को फर्नीचर के एक टुकड़े के पीछे की दीवार में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। वह अंदर झांकने की लालसा को रोक नहीं सकी। उसने मोमबत्ती की रोशनी की झिलमिलाहट देखी और आवाजें पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से सुनी। वे निश्चित रूप से ऐसी भाषा बोल रहे थे जिसे वह समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उनका लहजा बहुत भयावह था। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, सुनैना अस्वस्थ महसूस करने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उस पर कोई नजर रख रहा हो। स्वाभाविक रूप से इससे उसकी परेशानियां बढ़ गईं। यहाँ तक कि राहुल को भी यह नजर आने लगा कि उसकी पत्नी का व्यवहार अजीब है। वह अपने काम पर नहीं जा रही थी और हमेशा घर पर ही रहती थी। वे अक्सर उसके व्यवहार के बारे में बहस करते थे, जो उसके अविश्वास को बढ़ावा दे रहा था। एक दिन सुनैना ने मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया और दीवार पर पेचकस से तब तक प्रहार करना शुरू कर दिया जब तक कि वह टूट न जाए। जैसे ही प्लास्टर उखड़ गया, उसे इसके पीछे एक छोटा सा कमरा मिला। यह प्राचीन लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो इसे वर्षों से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया हो। कमरे के अंदर एक मोमबत्ती जल रही थी और एक पुरानी पांडुलिपि थी, जिसमें ऐसी भाषा में प्रतीक और शब्द थे जिसे सुनैना ने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें इस एहसास के साथ चौड़ी हो गई कि जो प्रतीक वह देख रही थी वे दीवारों के भीतर से आने वाली आवाजों के समान थे। अचानक राहुल आ गया और उसने जानना चाहा कि वह क्या कर रही है। इससे पहले कि वह कुछ समझा पाती, उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून ठंडा हो गया। प्रतीक और शब्द अपने आप लुप्त होने लगे। जैसे जैसे वे मिटने लगे, आवाजें तेज और तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई भागने की कोशिश कर रहा हो। तभी छिपा हुआ दरवाजा जोर से बंद हो गया और सुनैना ने पीछे मुड़कर देखा तो राहुल की मुस्कान भयावह हो गई थी। मुझे माफ कर दो, उसने उस पर झपटते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें सब बर्बाद करने नहीं दे सकता। यह सब एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। जैसे ही सुनैना को एहसास हुआ कि वह राहुल के जाल में फंस गई है, दीवार से आवाजें एकदम से बहरा कर देने वाली हो गई। तभी उसने राहुल को अपने वश में करने वाले एक अंधेरे साए को देखा। सुनैना ने भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि यह उसका अंत था।